सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं अगेन एक साइंटिस्ट के बारे में। ज़रा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस करके चलिएगा। प्रीवियस कुछ एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन देखा गया है। हम लोग इसको लिंक करेंगे विद द चैप्टर बायोमोलिक्यूल। तो आप लोग चाहो तो इसको बायोमोलिक्यूल या फिर चाहो तो आप लोग इसको सेल बायोलॉजी के अंदर इंक्लूड करके देखना। सेल बायोलॉजी में फर्स्ट पेज पे ही हमारे पास इन साइंटिस्ट का नेम मेंशन है बेटा। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आऊँगा। साइंटिस्ट का नाम है बेटा जी.एन. रामचंद्रन। जी.एन. रामचंद्रन। ठीक है, मैं सिर्फ वो चीज़ें अंडरलाइन कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट रहेंगी बेटा। यहाँ लिखा है ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। मतलब कि नाम से थोड़ा सा एक हल्का सा छोटा सा हिंट मिल गया कि इनका जो ज़्यादातर काम था वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर था। दूसरी बात, ये क्या थे? फाउंडर थे किसका? मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। मतलब कि बायोपॉलीमर्स के ऊपर काम किया करते थे। किस पे? मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन भी सबसे पहले इनके थ्रू ही डिस्कवर किया गया था और इन्होंने इसको वर्ल्ड के सबसे बड़े जर्नल के अंदर पब्लिश किया था जिसका नाम था नेचर। आज के टाइम पे भी लाखों में से किसी एक रिसर्चर का पेपर यहाँ पे पब्लिश हो पाता है बेटा। इन्होंने वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स को स्टडी करके बताया था कि कौन कौन से एंगल पे कौन कौन से प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं, लाइक 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। इसीलिए एक नाम दिया गया रामचंद्रन प्लॉट, मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्लॉट किया गया था इनके थ्रू। मैंने क्या बोला? जी.एन. रामचंद्रन जो थे उन्होंने सबसे पहले प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था। जी.एन. रामचंद्रन ने रामचंद्रन प्लॉट दिया था। अगर कोई बोलता है रामचंद्रन प्लॉट क्या एक्सप्लेन करता है, तो आंसर तो तुम लोग जानते ही हो, अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है बेटा। प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट में हमें याद रख लेना है, एक और साइंटिस्ट के साथ रामचंद्रन जी मिले थे, उनका नाम था लिनस पॉलिंग, LINUS पॉलिंग, राइट। इस साइंटिस्ट को प्लीज़ आप लोग याद रख लीजिए बेटा, लिनस पॉलिंग। उन साइंटिस्ट ने सबसे पहले किस पे स्ट्रक्चर पे काम किया था बेटा? प्रोटीन के ऊपर ही काम किया था, लेकिन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट के ऊपर काम किया था। ऐसा शायद आप लोगों ने कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल में, कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके 2 फॉर्म्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड, जो ज़्यादातर हम लोगों ने बोला था 3.5 अमीनो एसिड कंटेन करते हैं एक टर्न के अंदर। ठीक है, अगर क्वेश्चन कोई आ जाता है कि रामचंद्रन जो थे वो किसके साथ मिलके प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे और ज़्यादा डिटेल स्टडी करने लगे, देन इट वाज लिनस पॉलिंग। ठीक है, और लिनस पॉलिंग ने सबसे पहले क्या प्रोवाइड किया था, कौन सी नॉलेज दी थी हमें प्रोटीन के बारे में? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट के बारे में। ठीक है, इसके बाद मिलने के बाद प्रोफेसर रामचंद्रन प्लॉट ने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। लास्ट में 78 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी 2001 में, और ऑब्वियसली 1922 में इनका बर्थ हुआ था। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा बेटा। चलिए, फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन डू आस्क। थैंक यू।